सबसे पहले पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना सीखते हैं। पॉजिटिव टू कंपैरेटिव। पॉजिटिव टू कंपैरेटिव। एक उदाहरण लेते हैं। He is as tall as I। ये पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है, इसे हमें कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है। सबसे पहले लास्ट वाले नाउन प्रोनाउन को प्रारंभ में लाएंगे और प्रारंभ वाले नाउन प्रोनाउन को लास्ट में ले जाएंगे। इसके बाद प्रारंभ वाले नाउन प्रोनाउन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब चुनेंगे। आई के साथ एम, ही के साथ इज था, आई के साथ एम। उसके बाद वाला काम होगा दोनों एज को हटा देंगे। नहीं, हेल्पिंग वर्ब चुनने के बाद हम इसमें देखेंगे इस वाक्य में कि इसमें नो नॉट लगा हुआ है कि नहीं। अगर लगा हुआ है तो यहाँ नहीं लिखेंगे, अगर नहीं लगा हुआ है इसमें तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले लास्ट वाले नाउन प्रोनाउन को प्रारंभ में, प्रारंभ वाले नाउन प्रोनाउन को लास्ट में करेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का चुनाव करके लिखेंगे। उसके बाद अगर दिए गए वाक्य में नो नॉट है तो उसे हटा देंगे, अगर नहीं है तो नॉट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद दोनों एज को हटा देंगे। दोनों एज को हटा दिए। उसके बाद जो एडजेक्टिव बचा उस एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे। जैसे टॉल यहाँ बचा, दोनों एज हटाने के बाद टॉल है, टॉल को हम बदलेंगे कंपैरेटिव में तो टॉलर हो गया है। ज्यों ही हमने टॉल को टॉलर में बदला उसके बाद इसमें देन लग जाएगा। अब हमारा कंपैरेटिव तैयार। ही इज एज टॉल एज आई, तो इसका कंपैरेटिव हो गया आई एम नॉट टॉलर देन ही। काम क्या करना है? सबसे पहले लास्ट वाले नाउन प्रोनाउन को प्रारंभ में करना है, प्रारंभ वाले को लास्ट में करना है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का चुनाव करके लिख देना है। वाक्य में नो नॉट नहीं है तो लगा देना है तो हटा देना है। उसके बाद दोनों एज हटा देना है और एडजेक्टिव को कंपैरेटिव में बदलकर देन लगा देना है। उसके बाद ये लास्ट वाला नाउन प्रोनाउन लगा देना है। आपका कंपैरेटिव डिग्री बनके तैयार हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। दे आर एज स्ट्रॉन्ग एज ए किंग। वे एक राजा की तरह शक्तिशाली हैं। यह दिया गया वाक्य आपका पॉजिटिव डिग्री में है, उसे कंपैरेटिव में ले चलना है। ए किंग लास्ट में है, प्रारंभ करेंगे ए किंग से। दे के साथ आर था, ए किंग के साथ इज है होगा। उसके बाद दोनों एज हट, उसके बाद वाला काम इसमें नो नॉट नहीं है। इस वाक्य में नो नॉट नहीं है तो इसमें नॉट का प्रयोग हो जाएगा। ए किंग इज नॉट। उसके बाद दोनों एज हटाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? लास्ट वाले को प्रारंभ में लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब चुनेंगे और लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इसमें नो नॉट अगर है तो यहाँ हटा देंगे, नहीं है तो लगा देंगे। लगा दिया, इसमें नहीं था नो नॉट
तो इसमें नॉट लगा दिए, ए किंग इज नॉट। उसके बाद वाला काम होगा दोनों एज को हटा देंगे और स्ट्रॉन्ग को कंपेरेटिव में बदलेंगे स्ट्रॉन्गर। स्ट्रॉन्ग को कंपेरेटिव डिग्री में बदले, स्ट्रॉन्गर हो गया। स्ट्रॉन्गर के बाद जब ही हम कंपेरेटिव डिग्री में बदले किसी शब्द को, उसके बाद देन लग जाएगा। उसके बाद वाला काम बचता है, सबसे प्रारंभ वाला नाउन प्रोनाउन लास्ट में कर देना है। आपका कंपेरेटिव डिग्री बन के तैयार। दे आर एज स्ट्रॉन्ग एज ए किंग, कंपेरेटिव हो गया। ए किंग इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन दे। ऐसा नहीं है कि देम लिखना है, देम लिखिएगा गलत हो जाएगा। दे को देम में, सी को हर में, आई को मी में, केवल वॉइस में बदला जाता है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन में सेम शब्द उतर जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इंग्लिश इज एज इजी एज हिंदी। ये वाक्य आपका पॉजिटिव डिग्री में है, इसे कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है। लास्ट वाले को प्रारंभ में करें, प्रारंभ वाले को लास्ट में करें। लास्ट में हिंदी है, हिंदी, हिंदी शुरू में आ जाएगा। इज, इसमें नो नोट नहीं लगा है, नोट लगाएंगे। उसके बाद वाला काम होगा दोनों एज हटा देंगे। उसके बाद वाला काम होगा दोनों एज हटा देंगे। इजी को कंपैरेटिव में बदलेंगे, इजियर होगा। उसके बाद देन लग जाएगा। ज्यों ही किसी एडजेक्टिव को कंपैरेटिव में बदले देन लगना ही है उसमें। यहाँ तक हो गया हिंदी इज नॉट इजियर देन। अब प्रारंभ वाले नाउन प्रोनाउन को अंत में कर देंगे। आपका कंपैरेटिव बन के तैयार। इंग्लिश इज एज इजी एज हिंदी, हिंदी इज नॉट इजियर देन इंग्लिश। कंपैरेटिव बन के तैयार। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी इज नॉट एज टॉल एज हर सिस्टर। सी इज नॉट एज टॉल एज हर सिस्टर। इसको हम कंपैरेटिव में बदलें। सी इज नॉट एज टॉल एज हर सिस्टर। इसको कंपैरेटिव में बदलेंगे। लास्ट में हर सिस्टर है, उठा के आगे करेंगे हर सिस्टर। इज, अब ध्यान देंगे यहाँ नॉट का इस्तेमाल है, नॉट का इस्तेमाल है तो नॉट को हम हटा देंगे। उसके बाद वाला काम बचेगा दोनों एज को हटाएंगे, तब बच गया टॉल। तो टॉल को कंपैरेटिव में बदलेंगे, हो जाएगा टॉलर। उसके बाद देन लगेगा। अब प्रारंभ वाले नाउन प्रोनाउन को लास्ट में करेंगे। कंपैरेटिव बन के तैयार। हर सिस्टर इज टॉलर देन सी। वाक्य था सी इज नॉट एज टॉल एज हर सिस्टर। वाक्य था सी इज नॉट एज टॉल एज हर सिस्टर। कंपैरेटिव हो गया हर सिस्टर इज टॉलर देन सी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैक is not as fat as Tom. जैक
टॉम के जितना मोटा नहीं है। कंपैरेटिव बदलेंगे, टॉम लास्ट में है, प्रारंभ में किए, टॉम इज, अब चूँकि नॉट का प्रयोग है इसलिए नॉट हटा देंगे, दोनों एज हटा देंगे, फैट को फैटर में बदल देंगे। जब ही फैटर बनाए उसके बाद देन लगेगा, उसके बाद यहाँ तक का काम हो गया। अब लास्ट वाले नाउन प्रोनाउन को प्रारंभ में कर देना है। जैक, जैक इज नॉट एज टॉल एज टॉम, टॉम इज, जैक इज नॉट एज फैट एज टॉम, तो टॉम इज फैटर देन जैक। कंपैरेटिव बन के तैयार। अभी हमने देखा पॉजिटिव टू कंपैरेटिव बनाना, अब सीखेंगे कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाना। अब सीखते हैं कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाना। कंपैरेटिव टू पॉजिटिव। कंपैरेटिव टू पॉजिटिव, एक वाक्य एग्जाम्पल की तरह लेते हैं। मिल्क इज बेटर देन टी। अब एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि यह वाक्य पॉजिटिव में है कि कंपैरेटिव में है कि सुपरलेटिव में है, कैसे पहचान में आएगा? जिस वाक्य में एडजेक्टिव में ER लगा हो उसके बाद देन लगा हो, जिस वाक्य के एडजेक्टिव में ER लगा हो उसके बाद देन लगा हो, वह वाक्य कंपैरेटिव डिग्री का है। इस कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य को हमें पॉजिटिव डिग्री में बदलना है। आइए वैसे ही प्रक्रिया है। सबसे पहले क्या करना है कि लास्ट वाले नाउन प्रोनाउन को प्रारंभ में, प्रारंभ वाले नाउन प्रोनाउन को अंत में कर देना है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है। उसके बाद देखना है कि नो नॉट का प्रयोग इस वाक्य में हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ है तो लगा देना है, अगर यहाँ नॉट का प्रयोग हुआ रहता तो उसे हटा देना है। उसके बाद वाला काम होगा हमारा कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को, कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री में बदलकर दो एज के बीच में लगा देना है, देन को हटा देना है, वाक्य के प्रारंभ वाले नाउन प्रोनाउन को लास्ट में लिख देना है। आपका पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस बन के तैयार हो जाएगा। आइए प्रारंभ में ले आना है, लास्ट वाले नाउन प्रोनाउन को प्रारंभ में ले आना है, टी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, इसमें नो नॉट नहीं है तो यहाँ नॉट लगाएंगे। उसके बाद आता है आपका बेटर, ये एडजेक्टिव है कंपैरेटिव डिग्री का, इसको पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे तो गुड, बेटर, बेस्ट। गुड हुआ पॉजिटिव, बेटर हुआ कंपैरेटिव, बेस्ट हुआ सुपरलेटिव। तो हमको मतलब है पॉजिटिव से बेटर को पॉजिटिव में बदलेंगे तो गुड होगा, कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री में बदल देना है और उसको दो एज के बीच में रख देना है। अभी तक हम कहाँ पहुँचे? टी इज़ नॉट एज गुड एज, यहाँ तक का काम हमने कर लिया है। वाक्य इसी से न बना रहे हैं, इसी वाक्य से हम पॉजिटिव बना रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक आके पहुँच गए। उसके बाद जो ही इसको हमने गुड में बदला, बेटर को गुड में बदला, यहाँ से देन का काम समाप्त। देन यहाँ नहीं लिखाएगा। यहाँ तक का काम आपका पूरा रह गया। लास्ट वाला नाउन प्रोनाउन, तो लास्ट में प्रारंभ वाले को लास्ट में उठा के ले आना है। मिल्क, आपका पॉजिटिव डिग्री बन के तैयार। टी इज नॉट एज गुड एज मिल्क।
टी इज नॉट एज गुड एज मिल्क, टी इज नॉट एज गुड एज मिल्क। अब दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। He is not better than I, इसको बदलना है हमें पॉजिटिव डिग्री में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, लास्ट वाले को प्रारंभ में करिए, आई के साथ एम लगेगा, नो नॉट का प्रयोग हुआ है, यहाँ नहीं लगेगा। बेटर को हम पॉजिटिव में बदलेंगे गुड, गुड हो गया। तो गुड को ऐसे ही नहीं लिखना है, दो एज के बीच में लिखना है। आई एम एड गुड एज, यहाँ तक का काम खत्म। देन हटा देना है। फिर से सुनिए, आई को प्रारंभ में कर दिए, आई के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगा दिए। उसके बाद नो नॉट यहाँ लगा हुआ है तो यहाँ हटा दिए, नहीं लगाए। उसके बाद बेटर को गुड में बदले, दोनों गुड को दो एज के बीच में रखे। देन को हटा दिए, देन इसलिए हट जाएगा चूँकि यह कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ देन लगा हुआ है। यहाँ जब ही कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव पॉजिटिव में बदलेगा, देन अपने हट जाएगा। उसके बाद लास्ट वाले नाउन प्रोनाउन को रखना है। वाक्य था ही इज नॉट बेटर देन आई, इसका पॉजिटिव डिग्री हो गया आई एम एज गुड एज ही। इसी वाक्य को आप कंफ्यूजन दूर कर लेंगे, आई एम सो गुड एज ही। इसी वाक्य को आप गुड को सो और एज के बीच में भी रख सकते हैं, या तो एज गुड एज लिखें या सो गुड एज लिखें, दोनों बात सेम है। इसलिए आप फ्री हैं, सो गुड एज लिखें या एज गुड एज लिखें, दोनों सही है। अब अगले इंटरचेंज पर चलते हैं। अब हम सीखेंगे एक ही वाक्य दिया गया हो और सुपरलेटिव डिग्री में हो, उसे हम कंपैरेटिव में बदलेंगे और पॉजिटिव में बदलेंगे। यानी कि इंटरचेंज ऑफ सुपरलेटिव, कंपैरेटिव एंड पॉजिटिव डिग्री हम पढ़ेंगे।